मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो, अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। सभी अच्छे काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग है निःस्वार्थ कर्म। जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं, वे देवताओं का पूजन करें। श्री कृष्ण जी कहते हैं, सफलता के लिए सिर्फ कल्पना ही नहीं, सार्थक कर्म भी जरूरी है। जैसे सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं है, उन सीढ़ियों पर चढ़ना भी जरूरी है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में ये विचार जरूर आता है कि भगवान मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। आपका असली मुकाबला केवल अपने आप से है। अगर आप आज खुद को बीते कल से बेहतर पाते हैं, तो ये आपकी बड़ी जीत है। जीवन में सबसे बड़ी हार अपनी संभावनाओं से मुंह मोड़ लेना है। आप अभी नहीं जानते हैं कि आप क्या है, मगर यह मान लेना कि आप कुछ भी नहीं, ये आपके मनुष्य होने का अपमान है। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्यता साथ है तो ईश्वर का साथ है। वह व्यक्ति जिसने खुद पर नियंत्रण हासिल कर लिया है, ओजस्वी है, स्पष्ट है, सच्चा है। स्वयं को जीतना दूसरों को जीतने से ज्यादा मुश्किल काम है। श्रेय मिले या न मिले, अपना श्रेष्ठ देना कभी बंद न करे, क्योंकि आशा चाहे कितनी भी कम हो, लेकिन निराशा से बेहतर होती है। हम सूरज की कद्र उसकी ऊंचाई के कारण नहीं करते हैं, बल्कि उसकी उपयोगिता के कारण करते हैं। इसलिए व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व महत्वपूर्ण होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है, वो सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही होता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। किसी को अपने कर्तव्यों से मुख नहीं मोड़ना चाहिए, चाहे उसे इसमें हार दिखाई देती हो। हर काम, हर गतिविधि दोषों से घिरी होती है, जैसे आग धुएं से घिरी होती है। जो मिल रहा है तुम्हें, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। इच्छाओं का त्याग करना ही खुशी का सबसे बड़ा कारण है। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो। जो अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन पाते हैं, वह चोर है। सबसे इस तरह का व्यवहार करे कि अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहे, तो कोई उस पर विश्वास ना करे। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगम करते हैं। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था।
यह बार वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था तो अचानक वहां बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी। सब लोग अपने आप को बचने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी देखा कि इस हालत में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं। वह सोचा कि ये अपने आप को बचने के लिए कहीं जा क्यों नहीं रहे हैं, तो उसे साधु से बोला, अरे आप कहीं जा क्यों नहीं रहे हो, आप भी मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोले, अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे भगवान अपने आप बचाएगा। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक आ गया। अब लोग वहाँ से नाव लेकर निकलने लगे तो उनमें से एक ने साधु से कहा, अरे पानी आपके कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलो। तो साधु ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान मुझे अपने आप बचाएगा, और वह नाव वाला भी वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुँच गया और अब लोगों को बचने के लिए हेलीकॉप्टर निकलने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया, जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं आप डूब जाओगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास में दूसरा कोई रास्ता नहीं है बचने के लिए। साधु ने कहा, यह रस्सी वापस ऊपर खींच लो और आप चले जाओ, मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, वह मुझे बचा लेगा। पानी काफी ऊपर आ गया, पेड़ डूब गया और साधु की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला, है भगवान, मैंने पूरी जिंदगी आपकी तपस्या की, मेरा सारा जीवन आपकी आराधना करने में लगा दिया, फिर भी इतने भरोसे के साथ इंतजार किया कि तुम मुझे बचने आओगे, लेकिन वहाँ मेरी डूबकर मौत हो गई और तुम नहीं आए, ऐसा क्यों? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक नहीं 3 बार आया था, वो तीनों बार मैं ही तो था, पहला पैदल, दूसरा नाव के द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन तुमने मेरा एक भी अवसर पहचान नहीं पाया, पता नहीं किसका इंतजार कर रहा था। इस तरह से जिंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता रहता है, लेकिन हम सब उस मौके को ठुकराकर पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो होगा तभी मैं करूँगा, और इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद वो मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो किसी भी अच्छे समय का इंतजार मत करो, जो भी करना है आज और अभी से ही शुरू कर दो।